नमस्कार, मैं अमिता चौहान, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन की घोषणा हुई, लेकिन ये लॉकडाउन कुछ परिवारों के लिए परेशानी भी लेकर आया है। जैसे लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं, कोर्ट बंद है और थानों में भी पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ी हैं खास मेहमान यूएसए से रेणु तनेजा जी, जो नारी शक्ति जागृति फाउंडेशन में राष्ट्रीय प्रवक्ता पद पर कार्यरत है। रेणु तनेजा जी, पब्लिक लाइव में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया अमिता जी। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के लोग घरों में कैद है। इसी वजह से घरेलू हिंसा और आपसी कलह के मामले बढ़ गए हैं। नौबत तलाक तक पहुंच रही है। इसके पीछे क्या कारण लगता है? मेरी राय से एक्चुअली क्या है कि पहले क्या था कि अगर पति काम पे है तो महिला घर संभालती थी और ज्यादातर आपस में दूरी रहती थी, बातचीत करने के लिए आपस में वक्त नहीं मिलता था, बच्चों के साथ वक्त नहीं बिता सकते थे। और अब क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद, कॉलेज बंद, पति भी घर पे है, तो 24 घंटे आपस में एक दूसरे के जो खामियां होती हैं वो निकालते रहते हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। अगर ये खामियां हम एक दूसरे में निकालना छोड़ दें, आपस में पॉजिटिविटी लेकर आए, सकारात्मकता हम लेकर आए, अपनी मानसिकता को बदलें, तो कभी ये कलेह कलेश घर पे होगा भी नहीं। अब क्या है कि महिला ऐसा सोचती है कि पति घर में है, बच्चे घर में हैं, तो काम बढ़ गया, तो वो उनकी मानसिकता बदल जाती है, वो चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है। और पति को ऐसे लगता है, पहले ऐसे लगता था कि पत्नी कुछ महिलाएं घर में काम नहीं करती, अब ज्यादा काम है उनको, तो वो सोचते हैं कि हम अपना हाथ बटाते हैं। वो हाथ बटाने जाएंगे, महिलाओं को कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता, तो बच्चे भी तंग करते हैं, तो वो उनको ऐसे लगता है कि जैसे काम का बोझा उन पर ज्यादा हो गया है, और इसी वजह से आपस में उनकी कलेश रहती है। सकारात्मकता अगर रखें तो आपस में मिलजुल कर ये बहुत अच्छा वक्त है कि जब एक दूसरे को समझ सके और खुशी खुशी रह सके, तो नौबत की तलाक की नौबत आएगी ही नहीं। रेणु जी, इस समय आपको क्या लगता है, महिला ज्यादा प्रताड़ित है पुरुषों की तुलना में या पुरुष भी प्रताड़ित है? नहीं, देखो, ताली एक हाथ से कभी बजती नहीं है, दोनों हाथ तो चाहिए ही चाहिए। तो महिला प्रताड़ित नहीं है, पुरुष भी उतने ही प्रताड़ित हैं, क्योंकि उनको काम नहीं है। काम नहीं है, घर पे बैठने से वो ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें। अगर बीवी का हाथ बटाते हैं तो बीवी के महिला सोचती है अपनी कि मेरे पति क्यों काम करे, मैं खुद ही करूंगी। और पति सोचते हैं कि नहीं, मैं उनका हाथ बटाऊं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उससे क्या है कि जो पुरुष है उनकी मानसिकता बदल जाती है, वो सोचते हैं कि शायद मैं किसी काम का नहीं हूँ। और खासकर जो सीनियर्स हैं, जो ज्येष्ठ नागरिक हैं, वो तो ऐसा, अगर घर में अगर है तो उनके बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे ऊपर बोझा है, तो कले कलेश उनकी आपस में इसीलिए भी ज्यादा होती है। जबकि ये इतना अच्छा वक्त है कि अब पिता माता और या उनके दादा दादी नाना नानी घर में हो, बच्चे हो, तो हमारी संस्कृति और अच्छी बातें सिखाने का ये बहुत अच्छा वक्त है, आपस में बिता सकते हैं। अगर सारा काम आपस में बांट कर, मिल बैठ कर, हंसी खुशी करें, तो शायद कभी किसी घर में कले कलेश होगा नहीं। आपको क्या लगता है रेणु जी, कौन लोग घरेलू हिंसा कर रहा है? जिनका पहले से व्यवहार खराब है या लॉकडाउन में चिड़चिड़े हो गए? बेसिकली क्या है कि आज तक पुरुष जो है ज्यादातर काम पे जाते रहे हैं, महिला घर संभालती थी। और काफी महिला अभी आजकल ऐसी हैं कि वो भी काम पे जाती हैं, तो अपना काम करके शाम को थके हारे घर पे आते हैं। माता पिता हैं तो चलो उनकी सास या माता जी जो भी है उनका काम कर देती हैं, तो उनका हाथ बटा देती हैं काम में। और अगर वो अकेले हैं तो भी वो अपना काम कर लेती हैं, थक जाती हैं, तो ये इन सब बातों के लिए वक्त नहीं होता उनके पास। लेकिन घर पे रहने से, लॉकडाउन की वजह से क्या है कि एक दूसरे की खामियां ही ढूंढते रहते हैं, इसीलिए कले कलेश ज्यादा बढ़ती है।
अगर आपस में समझ कर रहे, खामियों के बदले अगर हम उनकी अच्छाइयों को गिने, तो शायद कभी ये कलेश घर में होगा भी नहीं। एक दूसरे को समझने की, एडजस्टमेंट की ज्यादा जरूरत है। घर में शांति बनाए रखने के लिए हमें क्या-क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखो, घर में शांति चाहिए तो दोनों महिला और पुरुष दोनों को समझना चाहिए कि एक दूसरे के बिना कभी रह नहीं सकते, और गाड़ी कभी दो पहियों के बिना चल नहीं सकती। एक पहिए पे गाड़ी कभी चलती नहीं है, तो दोनों पहियों की बहुत जरूरत है। और बच्चों को खासकर, आजकल जैसे स्कूल बंद है, बच्चों को हम बाहर नहीं भेजते, लेकिन कुछ इंडोर गेम, अपनी संस्कृति, कुछ आदतें बच्चों की बदलें, उनको कुछ सिखाएं, तो वक्त उसी तरह कट जाता है और हंसी खुशी कट जाता है। और ये लॉकडाउन की वजह से हमें एक चीज बहुत समझ में आई है, जो लोग जिनमें अहम था, जो समझते थे कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे के पीछे भागते थे, लेकिन अब क्या है कि ये सब चीजें काम में नहीं आती हैं। जो आती है आपकी सकारात्मकता ही आती है, एक दूसरे के लिए सहानुभूति, एक दूसरे के लिए संवेदना, चाहे वो घर पे हो, चाहे आस पड़ोस में हो, चाहे वो बाहर किसी के लिए हो। इससे हमको एक चीज समझ में आई है कि हमारे ऊपर एक सुपर पावर है जो कि हमें चलाती है। हम दुनिया को नहीं चलाते, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो हमें चलाती है। और अगर हम ये समझ जाएं तो शायद हर इंसान, सतयुग हमारा परत वापस आ जाए। कोरोना की वजह से अधिकतर लोग अपने करियर हेल्थ को लेके तनाव में है, उसके लिए क्या करें हम लोग? देखो, कोरोना को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि कोरोना कोई ऐसा हवा तो है नहीं कि जो आपको खा जाएगा। हाँ, लेकिन भाग दौड़ की जिंदगी, अब आप जो पहले तक कर रहे थे उस जिंदगी से अभी आपको अपनी सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि पहले हम आयुर्वेद ज्यादा इस्तेमाल करते थे, आजकल हम एलोपैथिक ज्यादा करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ मिले ताकि हम काम पे जा सके। और हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं। चलो भाई, वड़ा पाव खा लिया या नूडल्स खा लिए, ये सब चीजें जो है नुकसानदायक है। हमारे पुरखों को अगर आप देखें तो वो एक सादे दाल चावल, दाल रोटी खाते थे, लेकिन उनकी सेहत अच्छी रहती थी, तंदुरुस्त रहते थे, आबो हवा अच्छी थी, शुद्ध हवा मिलती थी। आजकल पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत भी खराब हो रही है। और हम जो है, एक हाइजीन जो होती है वो हम उसका ध्यान नहीं रखते। बाहर से आए बच्चे आए, हम उनको कभी बोलते नहीं कि पहले हाथ धो लो या पाँव धो लो, मुंह धो लो, फिर खाने बैठो। जैसा चलता है वैसे चलता रहता है, चाहे माता हो चाहे पिता हो, सब थक जाते हैं तो वो इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन यही वक्त है कि अब बच्चों को आप ये सिखाओ और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। अगर थोड़ा सा जुकाम बुखार हो जाए तो ये जरूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल में ही जाइए, आप घर पे भी आयुर्वेद कर सकते हो और उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और हमारे हिंदुस्तानियों का बाहर के लोगों से इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हम जो खाते हैं, हमारे जो मसाले होते हैं, चाहे वो जैसे कि लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, ये है, अदरक है, सौंठ है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जो कि बाहर के लोग जो है वो ये सब बातें समझते नहीं। लेकिन अब उन्होंने भी ये सब शुरू कर दिया है और उनको भारतीय खाना जितना पसंद आता है, अपना खाना पसंद नहीं आता। नॉन वेज बहुत लोगों ने छोड़ दिया, वेज खाने पे आ गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारी संस्कृति, हमारा खाना, हमारा रहन सहन जितना अच्छा है, शायद ही किसी का इस दुनिया में, पूरे विश्व में अच्छा होगा। एक बात पूछी थी रेणु जी, आप यूएसए में रहती हैं, तो अभी हाँ वहां जी, पर क्या स्थिति है कोरोना की? लॉकडाउन है वहां पर? यहाँ पर काफी जगह पे लॉकडाउन खोला गया था, लेकिन यहाँ पे लॉकडाउन ऐसे खोला गया था कि काफी जो गवर्नर्स हैं अलग अलग राज्यों के, वो अपने हिसाब से खोलते हैं। उनका ऐसा नहीं है कि लोगों को परेशान किया जाए, उनके फेजेस हैं। पहला फेज है जैसे कि खोल दिया कि लोग अभी सीनियर सिटीजन जैसे हैं, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए उन्होंने अलग टाइम रखा है, आम जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए अलग टाइम रखा है।
तो अलग अलग वक्त पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, और वो उन्होंने सबसे पहले एहतियात बरती है और लॉकडाउन फेज 1 का खोला। फिर धीरे धीरे उन्होंने रेस्टोरेंट्स खोले, अंदर नहीं कोई बैठेगा, बाहर टेबल लगाए हैं 6-6 फीट की डिस्टेंस पे, और कम से कम 3 फुट आपस में, जब अगर फैमिली भी बैठती है तो जो 4-6 टेबल लगते हैं तो वो दूरी पे लगते हैं। बिना मास्क के आप जा नहीं सकते, कंपलसरी है। अगर कोई जाता है वो आपको बाहर निकाल सकता है, वहां का वेटर भी, तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। यहाँ पे लॉज भी बड़े स्ट्रिक्ट है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि लोग जो है वो समझते हैं कि लॉकडाउन अगर खोल दो तो भेड़ की तरह सब बाहर निकलते हैं। जैसे महाराष्ट्र में पहले लिकर का खोला था तो कितनी लाइन लगी थी। खाने के लिए पैसे नहीं बोलते हैं, गवर्नमेंट से, सरकार से पैसे की मांग करते हैं और कहते हैं कि सरकार ने हमको सस्ते में राशन देना चाहिए। तो फिर आप लोग ये सब लिकर वगैरह पे इतने 50-50 हजार, 40-40 हजार क्यों खर्चा करते हो? और यहाँ पे लिकर तो खैर बंद ही नहीं हुआ बाहर। वो तो एक उनका, जैसे हम वहां पे पानी पीते हैं, वो तो यहाँ बियर वाइन उनका इस तरह चलता है। तो यहाँ पे उस वो भगदड़ तो होती नहीं है। हाँ, सोशल डिस्टेंस जरूर मेंटेन करते हैं, जो कि हमारे यहाँ हम मेंटेन नहीं करते। लॉकडाउन खोलो लेकिन फेज में खोलो। ऐसा नहीं कि इस त्योहार को खोल दिया, उस त्योहार को बंद कर दिया, 4 दिन खोल दिया, 4 दिन बंद कर दिया, नहीं। यहाँ पे लॉकडाउन बंद है अभी अभी। अब मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में काम करती है, 4 महीने वो घर पे बैठी थी, लेकिन हर किसी का रोटेशन में उन्होंने ड्यूटी लगाई थी कि 2 या 3 से ज्यादा लोग ऑफिस में नहीं रहेंगे। हम ऐसा नहीं करते। हर किसी का रोटेशन में आप ड्यूटी लगा दो, ताकि पुरुष भी जाए, उसकी मानसिकता भी बदले, थोड़ा घर के माहौल से बाहर निकले, हवा, ताजी हवा ले। इसी तरह अगर फेजेस में खोला जाए लॉकडाउन तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। और हमें, जो खासकर जो सुशिक्षित लोग हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए, जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सही बात है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जैसे हमारा घरेलू कलह पे बात चल रही थी, तो घर हाँ। में आए दिन हो रही लड़ाइयों और हंगामों का सीधा असर बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चे आक्रामक होने के साथ-साथ मानसिक अवसाद से भी ग्रसित हो रहे हैं। अधिकतर माता-पिता अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकाल रहे हैं। यही चीज जो है वो गलत है। माता पिता को एक माता पिता नहीं, एक दोस्त की तरह बच्चों के साथ रहना चाहिए। और यही सही वक्त है कि जब वो बच्चों को अपने कॉन्फिडेंस में लें, बच्चों को सिखाएं कि कोई प्रॉब्लम आती है, ये जिंदगी है, ऊपर नीचे तो चलती रहती है। जैसे समुद्र की लहरें हैं, ऊपर नीचे होती हैं, तो जिंदगी भी उन लहरों की तरह ही है जो ऊपर नीचे होती है। और हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। यही माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना है। वो माता पिता सिर्फ माता पिता नहीं है, एक दोस्त है, एक शिक्षक है, एक काउंसलर है, सभी कुछ वही है, रास्ता उनको दिखाना है। और अगर वही आपस में झगड़ा करते रहे तो बच्चों पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। बच्चा घर से भागेगा, फिर बच्चा क्या सोचता है कि मेरे माता पिता हमेशा झगड़ते रहते हैं, मैं इस घर में रहकर क्या करूं। फिर उसमें क्या है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है, उसमें वो जो आत्मविश्वास होता है वो नहीं रहता। और ये सब हमको बढ़ाना है। और हर माता पिता को मेरा यही संदेश रहेगा कि उन्हें खुद को समझना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए, और खुद को बच्चों की जगह पे रख के सोचना चाहिए कि अगर हम उनकी जगह पे होते तो हमारी मानसिकता क्या होती। तो आज बच्चों की भी वही मानसिकता है, इसीलिए आपस में झगड़ा ना करके उनका सही मार्गदर्शन करें। जब हम भगवान से मांगते हैं कि हमारा सही मार्गदर्शन करो, हमारा ध्यान रखो, तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों के लिए करते? मेरा यही माता पिता से सवाल है। रेणु जी, आपका